बीटीएमसी कानून रद्द करो, बिहार के मुख्यमंत्री सेवा करो, नहीं तो बस्ती खाली करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जो पुलिस फोन का भी अपना माइक लेके कह रहे हैं कि अपना वो बंद कीजिए, क्या भारत में प्रजातंत्र नहीं है? क्या भारत में संविधान का शासन नहीं है? वो है कौन टाइम तय करने वाले? पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटीएस खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्ध समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। 12 फरवरी 2026 नई दिल्ली का जंतर मंतर। सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली से हजारों लोग यहां जुटने लगे। जय भीम! जय भीम! हाथों में नीले झंडे, संविधान की प्रतियां और तख्तियां, एक ही मांग के साथ बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। यह कोई साधारण धरना नहीं था, यह दलित बहुजन समाज की उस पीड़ा की आवाज थी जो दशकों से कानून और व्यवस्था के नाम पर दबाई जाती रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बीटीएमसी एक्ट 1949 ने उनके सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक अधिकारों को सीमित किया है, और आज के लोकतांत्रिक भारत में यह कानून असमानता को बढ़ावा देता है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग यही है कि महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को हटाया जाए। इसके लिए महाबोधि टेम्पल एक्ट को निरस्त कर नए सिरे से कानून बनाकर इसे बौद्धों के हवाले किया जाए। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जैसे हिंदुओं का मंदिर है उसमें कोई गैर हिंदू पुजारी बनाओ, जैसे मुसलमानों की मस्जिद है उसमें कोई गैर मुस्लिम उसका मौलाना बनाओ, ईसाइयों का चर्च है उसमें कोई गैर ईसाई पादरी बनाओ। पर महाबोधि महाविहार जहां पर बौद्धों का पूरा अस्तित्व है, जहां से पूरे देश में, पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला है, आज उसी महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। उसे कब्जे को मुक्त कराने के लिए, बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति का 1 साल पहले 12 फरवरी 2025 को यह आंदोलन शुरू हुआ, और आज 12 फरवरी 2026 को 1 साल के बाद देख सकते पूरा हजूम दिल्ली में आज उमड़ा है, जहां सरकार ने हमारी कम से कम 10 से ज्यादा बसों को डिटेन किया। उसके बावजूद पूरी भीड़ आप देख सकते पूरा हजूम यहां पे लगा। तो मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे देश के बौद्धों की आवाज है, और सरकार जान ले और समझ ले कि बौद्धों को न्याय दे, बीटी एक्ट रद्द करे। आज दिल्ली जाम हुई है, अगली बार पटना जाम होगा। इस भरी भीड़ में बौद्ध भंते, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाओं की भी मौजूदगी थी। कई बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ आए थे। मंच से बार बार संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी, और यही इस आंदोलन का संदेश भी था। नारे गूंज रहे थे, संविधान बचाओ, समान अधिकार दो, बीटीएमसी एक्ट वापस लो। इतनी बड़ी भीड़ और इस आंदोलन के बारे में जब हमने डॉक्टर सिद्धार्थ रामू से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 1700 और उसके बाद 1000 ईस्वी के बाद धीरे धीरे शंकराचार्य के नेतृत्व में एक एक बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, उन पर कब्जा किया गया, बौद्ध स्मृतियों को खत्म किया गया, और उसमें किसी भी बौद्धिस्ट के लिए, किसी भी बुद्ध को प्यार करने वाले के लिए, और कोई भी जो देश की धरती से प्यार करता है, समता की संस्कृति के लिए प्यार करता है, उसके लिए सबसे शर्मनाक बात होती है उस जगह पर ब्राह्मणों का कब्जा हो जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो बौद्धों के स्थलों में अगर 3 जगहों का आप नाम लें, सारनाथ का नाम लें, लुम्बिनी का नाम लें, बल्कि 4 जगह, कुशीनगर का नाम लें और बोध गया का नाम लें, ये 4 वो स्थल हैं जो बौद्धों के और बौद्ध संस्कृति के और बुद्ध के केंद्रीय स्थल हैं। उस एक केंद्रीय स्थल पर ऐसी 1949 में एक्ट बनाया गया कि जैसे वो उसमें ब्राह्मणों को शामिल कर लिया गया आधे से ज़्यादा,
वहाँ जब कहा जाता है कि हिंदू रहेंगे तो हिंदू का मतलब ब्राह्मण होता है, और फिर एक डीएम उसकी अध्यक्षता करेगा। कुल मिला जुला के उनका उसमें बहुमत है, और हिंदू बहुमत एक बुद्ध के सबसे बड़े स्थल को चलाएगा। किसी भी बौद्धिस्ट के लिए इससे कोई ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती है। और ये नए तरह से जो आंदोलन ये शुरू हुआ, महाबोधि आंदोलन, अब ये धीरे धीरे आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके पक्ष में समर्थन मिल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इसके पक्ष में समर्थन मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है। और आज तो आप देख ही रहे होंगे कि हर तरह के लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। मतलब वो समाज का कोई हिस्सा नहीं है, बहुजन समाज का कोई हिस्सा नहीं है जो है उपस्थित न हो। तो ये आज का जो लड़ाई एक किस्म का निर्णायक संदेश था मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को। और आज एक अच्छी बात ये देखे होंगे आपकी, जो ये राजनीतिक पार्टियां थी इससे मुंह चुराती थी। कांग्रेस के कुछ लोग बोलते थे, राजेंद्र पाल गौतम बोलते थे, कांग्रेस के दलित बहुजन नेता बोलते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुला स्टैंड नहीं ले रही थी। आज आपने देखा होगा उनके 5-6 सांसद आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी इसके साथ है। ये यूं ही नहीं हुआ। इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। मंच पर आए बहुजन कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम, जो इस समय SC/ST माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा, जब तक कानून बराबरी का नहीं होगा तब तक समाज में न्याय नहीं होगा। यह लड़ाई संविधान की आत्मा की लड़ाई है। क्या हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अधिकार के लिए धरने प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया? जो पुलिस फोन का भी अपना माइक लेके कह रहे हैं कि अपना वो बंद कीजिए, क्या भारत में प्रजातंत्र नहीं है? क्या भारत में संविधान का शासन नहीं है? वो है कौन टाइम तय करने वाले? अरे भाई बताइए, क्या किसी मस्जिद का संचालन करने के लिए मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग उसकी संचालन समिति में होते हैं? क्या किसी चर्च का संचालन करने की मैनेजमेंट कमेटी में ईसाई धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? क्या किसी हिंदू मंदिर के अंदर, मंदिर की संचालक समिति के अंदर हिंदू धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग होते हैं? अगर नहीं है तो फिर भारत के अंदर महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जितने बौद्ध प्रतिनिधि हैं उतने ही प्रतिनिधि पंडे क्यों? आखिर बीटी एक्ट 1949 जिस एक्ट को खत्म रद्द करके महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपने का आंदोलन लगातार अनागरिक धम्मपाल से शुरू हुआ, और उसके बाद भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में इसी जगह पर 1.5 साल तक प्रदर्शन चला। और अब पिछले लगभग 2 साल से भारत के अलग अलग हिस्से में, यहाँ तक कि महाबोधि महाविहार पर बौद्ध गया के अंदर भी महीनों तक प्रदर्शन चला। और केवल प्रदर्शन ही नहीं, इस दमनकारी सरकार ने हमारे भंते जी पर झूठा मुकदमा बनाकर उनको जेल में डालने का काम किया। अगर आप सोचते हो कि हमारे लोगों को जेल में डालकर आप इस तूफान को रोक सकते हो, तो ऐसे ये रुकने वाला नहीं है। इस तूफान को रोकने का एक ही तरीका है, महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप दो, बीटी एक्ट को तुरंत रद्द कर दो। उनके साथ पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अपने जोशीले अंदाज में कहा, दलित बहुजन अब चुप नहीं बैठेगा। अगर कानून अन्यायपूर्ण है तो उसे बदलना ही होगा। ये देश सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, हम सबका है। ये पहली बार हो पाया है कि देश की राजधानी में बीटी एक्ट 1949 खत्म करके और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए, इसकी आवाज उठ रही। मैं आपको बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, ये कहा गया है कि जिनका राज नहीं होता उनका धम भी नहीं होता है। आज अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धम के कार्य को आगे बढ़ाने की, अगर उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा है, तो आप महसूस करके देखिए कि लड़ाई कहां खड़ी है। अगर लड़ाई मजबूती की तरफ नहीं खड़ी होती तो हमारे भंते, जिनके ऊपर धम के प्रचार की जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करके समाज को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी है, आज उनको आंदोलन में नहीं आना पड़ता। आज देश भर से, कहीं से थोड़े लोग, कहीं से ज्यादा लोग, लेकिन पूरे देश से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जब ये विषय मेरे सामने आया था तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था
कि बीटी एक्ट खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्ध समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। इसमें सबसे खास बात यह रही कि केंद्र सरकार में मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले भी मंच पर आए और समर्थन जताया। उन्होंने कहा, हम सरकार के भीतर और बाहर दोनों जगह आपकी आवाज उठाएंगे, न्याय होना चाहिए। 1949 का जो कानून है, इस कानून में अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, और हमारा बौद्ध समाज शांति से आंदोलन करने वाला है। हमारा बौद्ध भिक्खु विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। हम सब लोग इतना ही मांग करते हैं, मैं जरूर भारत सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन मैं बौद्ध समाज के नाते मैं समाज के साथ हूँ, मैं मेरे धर्म के साथ हूँ। और मैंने माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन दिया है, वहाँ के सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम उनको भी हमने बोला है, और आज यहाँ हमारे विनाचार्य जी ने मुझे निमंत्रण दिया था, और आज आप लोग सब लोग इधर आए हैं। जरूर हम भारत सरकार की तरफ से प्रयत्न करेंगे। ये विषय भारत सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब को एक दिन हम सब भिक्खुओं का शिष्टमंडल में मिलेंगे। मैं एक बार नरेंद्र मोदी साहब को मिला हूँ, और हमारी मांग ये है कि बोध गया का महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आना ही चाहिए, वो सभी ट्रस्टी हमारे बौद्ध समाज के होना चाहिए। इसी तरह की मांग हमारे सभी बौद्ध समाज की है। मंच पर पहुंचे बौद्ध भिक्षु विनाचार्य ने शांति और संगठन का संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह संघर्ष नफरत का नहीं, अधिकार का है। संगठित रहिए, शांतिपूर्ण रहिए और अपने हक के लिए डटे रहिए। आज तक भी 77 साल हो गए। इन 77 सालों में एक भी बार बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बीटी एक्ट को समाज के सामने ना तो पार्लियामेंट में रखा, ना बिहार की विधानसभा में रखा। ये चोरी चोरी बौद्धों की अस्मिता और आस्था के साथ खिलवाड़ 76 सालों से हो रहा है। पर क्या आप ये अब तक जो खिलवाड़ हुआ, जो नाइंसाफी हुई, क्या इसे ऐसे ही देखते रहोगे? ऐसे देखते रहोगे? अरे आपको पता होना चाहिए, ये देश जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के भारत से आया हूं। बुद्ध का भारत, यानी वो जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत को अगर कोई पहचान मिली है तो तथागत बुद्ध के कारण मिली है। ये भारत बुद्ध का है, पर यही भारत में बुद्ध के मानने वाले अनुयायियों के साथ उनके धर्मस्थल महाबोधि महाविहार में ये नाइंसाफी क्यों? ये भारत के बौद्ध पूछते हैं, संविधान लागू होने के बाद बौद्धों से क्यों नहीं पूछा गया कि जब भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान नहीं है, भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान मौलाना नहीं है, सिखों के गुरुद्वारे में गैर सिख कोई पाठी नहीं है, ईसाइयों के कोई चर्च में पादरी नहीं है, तो फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार में गैर बुद्धिस्ट ब्राह्मण क्यों है? ये पूछता है भारत का बौद्ध। उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की। इस साल नवंबर में बिहार के पाटन के गांधी मैदान में एक विशाल राष्ट्रीय रैली आयोजित की जाएगी, जहां देश भर के लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा, जंतर मंतर सिर्फ शुरुआत है। मैं आवाज दे रहा हूं पूजनीय भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए कि 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को पटना का गांधी मैदान बंद होना चाहिए। बिहार सरकार की नींद उड़नी चाहिए। पूरा बिहार जाम होना चाहिए, पूरी पटना जाम होनी चाहिए, और पटना की वो गूंज पंडों को कानों में सुनाई देनी चाहिए। और उनके कानों में जब आपकी गूंज सुनाई देगी, जब वो बौखलाएंगे, जब वो कपकपाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आपकी ताकत की वो गूंज से ही वो पंडे महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएंगे। एक पत्रकार के तौर पर जब हम भीड़ के बीच पहुंचे तो लोगों की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि उम्मीद दिखी।
कई युवाओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक धर्म या जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि समान अधिकार और गरिमा की मांग के लिए है। दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बार बार हस्तक्षेप करती रही और लगातार आंदोलन को जल्दी समाप्त कराने की कोशिश भी करती रही। इसके चलते आयोजकों ने मंच से लगातार अपील की कि प्रदर्शन पूरी तरह अहिंसक रहे। फिर भी पुलिस की दखलंदाजी से माहौल बार बार तनावपूर्ण होता गया। हमें कानून पढ़ा रहे, हम कानून पढ़ेंगे, पर हमें कल का कानून पढ़ाया जाए। कल 10 बजे से शाम के 5 बजे तक धरना क्यों चला? या इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी जहां सेटिंग होती है वहां चलने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी सेटिंग नहीं होती वहां आप इस तरह की नाराजगी दिखाते हो। तो प्रशासन को अगर कानून का पालन करना है तो समान सबके बराबर अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। यह भिक्खु संघ बैठा है, ये भिक्खु संघ जो पूरे देश में बौद्ध उपासकों का प्रतिनिधित्व करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, उनका कम से कम आदर सम्मान करो। ये पूरे देश का भिक्खु संघ बैठा है, अपनी आवाज को लेके ये पूरे देश के बौद्ध उपासक आए हैं अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमने आपसे विनती की थी कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है, किसी को भी कोई भी अव्यवस्था दिखाई नहीं देगी और उसी तरीके से ये चल रहा है। तो प्लीज आप हमें कोऑपरेट करें, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। हम कहेंगे कि भाई प्रशासन ने हमारा अच्छा साथ दिया। जंतर मंतर से उठी यह आवाज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह देश भर के गांव शहरों तक पहुंच रही है। सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि उस सोच का है जो बराबरी से डरती है। 12 फरवरी 2026 का यह दिन शायद आने वाले समय में एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत में आपसे एक जरूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।